कितना जुल्म है यार कि आप लोग हर तरफ से मोरालिटी के दरवाजे बंद कर रहे हैं। जो बंदा थोड़ा समझाने की कोशिश करता है उसको आप विक्टिम ब्लेमिंग का फतवा लगा के साइड पे कर देते हैं। कुछ को आप रेप अपोलॉजिस्ट कह देते हैं, कुछ को आप जो है वो इलिटरेट या कुछ मुल्ला कह के साइड पे। आप चाहते क्या हैं? आप एक फ्री सोसाइटी चाहते हैं कि गधों की तरह लोग जो है वो जिना करें सड़कों पे? क्या चाहते हैं? सुबैल भाई, मेरा ये ख्याल है कि ये भी शरह बहुत कम है ऐसे लोगों की ना, जो मतलब कि इस तरह सोचते हैं। अगर आप यानी मैं भी यूथ काउंसलिंग कुछ ना कुछ करता हूँ, तो नौजवानों के अंदर दूसरा आंसर भी मौजूद है, पॉजिटिव आंसर भी मौजूद है। वो कहते हैं हमें आप गाइड करें, हमें आप अच्छे तरीके पे लेके चले। बहुत सारे लोग हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, तोहा अब्दुल जलील साहब हैं या इवन कासिम अली शाह साहब हैं, वो आप लोगों को दूसरा रास्ता भी दिखाया ना, तो वो यूथ उसकी तरफ भी चलने को तैयार है। वो कहते हैं कि यार आप हमारे लिए इंस्पिरेशन बने, आप हमें कोई रास्ता दें, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। तो ये कुछ सोसाइटी के, आप बात ठीक कर रहे हैं कि कुछ सोसाइटी के थोड़े से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी आप विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेजॉरिटी गुनाहों से तंग है, चेंज होना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं यार हमें ऑल्टरनेटिव दो। बहुत गिने चुने हैं जो डिफेंड करते हैं गुनाह, बदबख्त किस्म के जो लोग हैं ना, वो बहुत गिने चुने हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद अली भाई, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो चूंकि सऊदी अरब में हमारा आना जाना था, तो हमारी एक क्लास फेलो थी, और वो बिल्कुल दुनियादार, बज़ाहिर टिप टॉप, ये वो जो मतलब आप यूनिवर्सिटी में जो स्टैंडर्ड होता है। तो शी केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि आपका चूँकि सऊदी अरब में घर है और आपका खाना काबा आना जाना है, तो मैं उम्रा करना चाहती हूँ। अच्छा, आई वॉज लाइक स्टंट कि ये अच्छा। लेकिन मोहम्मद अली भाई, जो उसकी एक अंदाज होता है ना बात करने का, तो वो जो एक तड़प थी ना कि मैं खाना काबा जाऊँगी, मैं उम्रा करूँगी, मैं देखूँगी, तो मुझे वो इतनी पॉजिटिव फील हुई कि मैंने कहा यार हो सकता है हमारे किसी मैं वो अगेन वो मौलवी लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता या वो, तो शायद वो उसमें भी ना हो। तो तड़प इज देयर, थिंकिंग इज देयर, यू जस्ट नीड टू गिव देम द राइट पाथ, यू जस्ट नीड टू गाइड देम। ठीक है ना? जबरदस्त। सो उस पे बात, जस्ट टू वाइंड अप, टाइम भी खत्म हो रहा है। सॉल्यूशंस मैं आपके सामने रखता हूँ, उस पे एक सेंटेंस कहते जाएं। पहला सॉल्यूशन हमारा है फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए आपका। जितना स्ट्रांग होगा उतना आपकी मॉरल वैल्यूज़ और बच्चों तक वो ट्रांसफ़र होगा। इस पे कोई सेंटेंस, सजेशन, फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखने की सजेशन। अपने घर में जो है वो मीडिया को कम से कम कर दें, वेस्ट मीडिया को, और अपने बच्चों दोस्ती के साथ खुद इंडल्ज हों और उनकी दीन के ऊपर तरबियत करें। जी, मेरा ख्याल है कि जो नानियाँ दादियाँ और जो नाने दादे तरबियत कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बच्चों को पूरी नर्व से पकड़ सकते हैं। लेकिन आजकल की वाइफ माइंड करती है। अगर किसी का नाना दादा नहीं है तो वो कहाँ से नहीं, आजकल की वाइफ माइंड भी तो करती है ना। वो कहती है कि ये वही है ना कि वो दोस्ती वाला आंसर है ना, कि कि बच्चों के साथ आप जितना इंटरेक्ट करें, जितना आप बच्चों के करीब हों, उतना वो आपको बताएं। अच्छा हाँ, एक टिप हो सकती है इसमें कि अगर बच्चा आपके पास, लेट्स सपोज आपकी बेटी आपके पास ले के आई है कि बाबा ये लड़का मुझे पसंद है, मैंने इससे शादी करनी है, या मैं आपका बेटा लेके आया, तो आप उसको दुदकारें। अच्छा ऐसा है, जिस तरह आपने मुफ्ती साहब की बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये लड़का स्टैंडर्ड का नहीं है यार, तुम कोई और देख लो, मतलब कि कोई और देख लेते। सो आप उसको बजाय दुदकारने के आप उसको बिठाएं। अच्छा ऐसा हुआ है, बताओ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सो उसके ऊपर आप उसको कह सकते हैं नहीं यार ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, या हम इससे बेहतर आपके लिए तलाश कर सकते हैं। सो वो दोस्ती वाली जो बात है ना, वो जो कम्युनिकेशन वाली बात है, वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। दूसरा हमने सोल्यूशन ये दिया कि टेक वाइज डिसीजंस इन लाइफ इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। मैं इस पे एक सेंटेंस कहता हूँ, फिर आप दोनों, जैसे फोकस मोर ऑन दीन रादर देन दुनियावी तालीम। ठीक है, दुनियावी तालीम भी देनी है, तो इस पे आपकी सजेशन, वाइज डिसीजंस क्या हैं in terms of तरबिया and in terms of अखलाकी upliftment of the youth? मैंने जैसे पहले भी बात की है कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनिया देना जो है वो काफ़ी नहीं है। मतलब ही विल बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू द सोसाइटी, और आपके लिए भी जो है को मग़फ़िरत की दुआ करने वाला नहीं होगा। बचपन से वाइज डिसीजंस क्या लें बच्चों के? देखें, मैं आप बतौर बाप जो है वो क्या वाइज डिसीजन बच्चों के? मैं ये समझता हूँ कि अच्छी तरबियत करना, अच्छे स्कूल्स में को दाखिल अच्छे कराना, स्कूल, ये एक वाइज मैं कहता नहीं, अच्छे स्कूल, साथ दीन की बचपन से ही दीन का शऊर देना, शऊर देना। शौक तो अल्लाह की तरफ से आएगा। अब जैसे मैं अपने बच्चे के सामने अगर तिलावत कुरान पाक करता हूँ ना, तो मेरा बच्चा ऑटो कुरान पढ़ रहा होता है। मतलब वो बैठे हुए भी कुरान पढ़ रहा होता है, वो
मुझे सुबह भी सूरज सुना के जाता है, आते भी, तो एक कुरान का शौक उसके दिल में पड़ गया। क्यों? उसने अपने बाप को ये करते हुए देखा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी जिंदगी के अंदर मैं अब ये जो वाइज डिसीजन वाली बात है ना, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा दीन फॉलो करे और दीन के सूलों पे चले, तो आपको पहले चलना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं चलेंगे, अगर आप फिल्में देख रहे हैं, आप बच्चे को डिसीव कर ही नहीं सकते। बच्चे के अंदर भी आप फिल्मों का शौक पैदा कर देंगे। मेरा बाप देख रहा है छुप छुप के, ये जरूर कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी।